नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, क्यूवाइब नेटवर्क अब तक जितने वायदे और दावे करता रहा है वो लगभग लगभग सच ही साबित हुआ है। हमने सबसे पहले ये बात आपको बताई थी कि सैफ और करीना के बीच में जो कहानी बुनी गई कि शरीफुल इस्लाम शहजाद ने हमला कर दिया और 6 घंटे तक ऑपरेशन हुआ, लहूलुहान होकर के सैफ अली खान लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे। कोई वीडियो नहीं, कोई फुटेज नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन लोगों को लगने लगा कि जो लेगेसी मीडिया कह रही है वही मीडिया सही है और जो पुलिस कह रही है वही बात सही है। अब ये खबरें धीरे धीरे बाजार में आ रही हैं। खबरें आ रही हैं कि सैफ अली खान और करीना में बातचीत तक बंद है। लेकिन बाहर ये खबर, घर के बाहर उस तरह से चर्चित नहीं है। लोग इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सैफ भी और करीना भी। सच बात यह है, पहली शादी टूटने के बाद 2012 में डिवोर्स हुआ, उनका तलाक हुआ अमृता सिंह के साथ, और 2012 में ही 2007 में तलाक हुआ और शादी हुई 2012 में करीना के साथ, और वो अब 13 वर्ष चल चुका है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि ये जो 11, 12 और 13 नंबर है वो सैफ अली खान के लिए ठीक नहीं है, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। सैफ अली खान 11 साल 12 साल के बाद अब फिर से उसी पड़ाव पर आ रहे हैं जो पड़ाव पहली शादी के बाद जब तलाक हुआ वो था। अब दूसरी शादी के बाद भी सैफ अली खान वहीं पहुंच रहे हैं जो आज से 12 साल पहले थे पहुंचे हुए। 12 साल पहले जहां पर थे वहीं पर पहुंच रहे हैं। अब ये बात चर्चा आम हो रही है कि सैफ अली खान और करीना में डिवोर्स तो पक्का है, कब होगा, कब की एक बात आई है जिसको आप लेकर के मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। एक एस्ट्रोलॉजर ने एक पॉडकास्ट में ये भविष्यवाणी की है कि 1.5 साल के अंदर, मतलब 2026 में ही, 2025 और 2026 के आधे 2026 में करीना और सैफ का डिवोर्स हो जाएगा। उन्होंने और भी बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए हैं, लेकिन करीना और सैफ के बारे में वो एस्ट्रोलॉजर सुशील कुमार सिंह ने कहा है कि करीना और सैफ का डिवोर्स 1.5 साल के अंदर पक्का है। और ये जो घटना हुई सैफ अली खान के ऊपर हमले वाली बात, बोली वो सब बात बकवास है। ये सुशील कुमार सिंह भी कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर सुशील कुमार सिंह भी कह रहे हैं कि वो सारी बातें बकवास है, उसका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही किया गया था। और किया नहीं गया था, बल्कि आप कहिए कि ये घर का अंदरूनी मामला था। और उस वक्त ही मैंने आपको बताया था, सबसे पहले कहा था कि करीना इस हमले में शामिल हो सकती है, और ये करीना के गुस्से का कोपभाजन जो है वो शायद बनना पड़ा होगा सैफ अली खान को, और आप लोगों ने उसे देखा भी। आज वो बातें सीधे सीधे आ रही हैं। हमने 2 दिन पहले भी आपको बताई थी कि शरीफुल इस्लाम की 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई है, कोई उसकी खबर ही नहीं आ रही है, ना तो कोई पूछने वाला है। जिम्मेदार पत्रकार तो पूछ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदार पत्रकारों को अभी बड़ी बड़ी खबरों पर उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है कि ट्रंप क्या फैसले ले रहे हैं, कि ट्रंप का फैसला आ रहा है कि यूक्रेन में वो सारी आर्थिक मदद बंद कर दिया, हथियार का खेप बंद कर दिया है। जिम्मेदार पत्रकार वहां पहुंच गए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, और सैफ अली खान पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सैफ अली खान पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, यूक्रेन तो बहुत बड़ा मसला है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपके ही ये दावे थे कि हम एक जिम्मेदार पत्रकारिता करते हैं, तो जिम्मेदार पत्रकार अब ये उनसे पूछ नहीं रहे हैं कि 14 दिन जो रिमांड खत्म हो गया है शरीफुल इस्लाम का, उसका कोई सुनने वाला भी है उस गरीब का? और अगर नहीं सुनने वाला है तो क्या कोई अंदरूनी बात पहले से तय हो गई है कि चलो तुमको पकड़ करके अंदर कर दिया जाएगा और जितने दिन तुम जेल में रहोगे उसका कंपनसेशन हम तुमको दे देंगे, चिंता मत करो? इस तरह की कोई डील हो गई है? जी बिल्कुल डील हो गई है, ऐसा ही लग रहा है। ऐसा ही लग रहा है कि इसकी आशंका अधिक है कि सैफ, करीना और शरीफुल के बीच में कोई डील हो गई होगी कि साहब
अभी हमारी वजह से तुमको जेल में रहना पड़ रहा है और हमारे मेड ने तुम्हें पहचान भी लिया है, तो चिंता मत करो, हम तुम्हारी इस ये जो तुमको परेशानी हो रही है इसका कॉम्पनसेशन भर देंगे। और कॉम्पनसेशन भरवाने वाले तो एक से एक लोग हैं। परमबीर सिंह जैसे लोग वहां पर लीलावती हॉस्पिटल में जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, और परमबीर सिंह की भूमिका क्या रही, अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा, ये जो नीलेश ओझा जी के साथ जो हमारी बातचीत है, उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मुंबई पुलिस बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी, और इस केस में भी मुंबई पुलिस बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर चुकी है। अब जो ये खुलासे हो रहे हैं कि करीना और सैफ के बीच में डिवोर्स पक्का है, उसके आधार क्या है? आधार ये है कि संपत्ति को लेकर के अब विवाद बढ़ना शुरू हो गया है। करीना को लग रहा है कि सैफ की फिल्में चल नहीं रही हैं, वो भी अब अप्रोचिंग 50s में हैं, उनको अब पैसे चाहिए। इन लोगों की हवस सिर्फ पैसे, पैसे और पैसे रहती है। और अभी भोपाल की जो प्रॉपर्टी थी, वो हो सकता है कि सरकार एक्वायर कर ले, एक्विजिशन में चला जाए। कैसे एक्विजिशन में चला जाए? क्योंकि वो एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो चुकी है। एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं कि सैफ अली खान के पिताजी, उनके जो दादाजी थे, और उनकी जो जिनके यहाँ शादी हुई थी, उनके खाला के यहाँ, वो खाला उनकी चली गई पाकिस्तान। अब खाला की संपत्ति यहां थी। अब जो उनके जो परिवार वाले लोग हैं, अगर वो पाकिस्तान चले गए हैं तो वो क्लेमेंट नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए ये संपत्ति एनिमी संपत्ति, एनिमी मतलब जो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और आप दुश्मन देश में चले गए रहने के लिए, तो आप हमारे लिए एनिमी हो गए, और आपकी अगर संपत्ति यहां पर है तो वो एनिमी प्रॉपर्टी हो गई। तो वो एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई है, और वो प्रॉपर्टी कम से कम 15,000 करोड़ रुपए की बताई जाती है। अब सवाल है कि सरकार 15,000 करोड़ की संपत्ति सैफ अली खान को क्यों दे दे, अगर वो एनिमी प्रॉपर्टी है। और सरकार इस एनिमी प्रॉपर्टी को पूरे देश भर में तलाश रही है कि कहां कहां एनिमी प्रॉपर्टी है, उस पर सरकारी कब्जा होगा, और सरकार उस जमीन का, उस प्रॉपर्टी का अपने लोगों के लिए, देश की जनता के लिए, आम जन के लिए प्रयोग कर सकती है। तो पहली तो अभी कहानी ये चल रही है कि 15,000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी, उसको सरकार, उसका एक्विजिशन हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी बची इनकी पटौदी हाउस, जो गुड़गांव के पास जो पटौदी गांव है, पटौदी पैलेस जहां पे मौजूद है, वो पटौदी पैलेस, उसको लेकर के अब इसमें सैफ अली खान साहब ने दूसरी शादी की है। पहली शादी में इनके 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे क्लेमेंट हैं। ऐसा तो नहीं है पत्नी से डिवोर्स हो गया, लेकिन बच्चे तो इनके भी रहेंगे। तो इनकी संपत्ति पर उन दोनों बच्चों का भी हक है, सारा अली खान का भी हक है, और जो अब्राहम है उनका भी हक है। तो अब्राहम भी अपना हक चाह रहे होंगे। अब्राहम और सारा अली खान उसी सदगुरु अपार्टमेंट में 12वें फ्लोर पर रहते हैं। तो अब उसमें ये कहा जा रहा है, ये एक अच्छी गुडी गुडी अपनी इमेज सुधारने के लिए एक खबर ये भी चलाई गई कि करीना कपूर ने सारा अली खान को और अब्राहम को अपने फ्लैट के ऊपर में, 11वें फ्लोर पर ये लोग रहते हैं, और 12वें फ्लोर पे जो डुप्लेक्स है उसमें 12वें फ्लोर पे उन्होंने सारा को और अब्राहम को रखवाया, मंगवाया, बुलाया। मतलब करीना की सहमति, करीना ने ही ये कहा कि सारा और अब्राहम को 12th फ्लोर पे रहने दिया जाए और उनको भी घर दिया जाए। ये इन्होंने प्लांट की। सही बात ये है साहब कि अभी जो बाजार में जो गॉसिप है वो ये है कि ये जो संपत्ति का बंटवारा है, अब इसमें माननीय करीना जी की भूमिका ये है कि कुछ ना कुछ उसका विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद है, सारा और अब्राहम को लेकर के। इधर इनके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को भी प्रॉपर्टी देनी है, फिल्में चल नहीं रही हैं, मल्टीपल कहानियां बन रही हैं, और उसके बाद साहब हैं, क्या पता किन्हीं और के साथ कोई रिश्ते तो नहीं बन रहे हैं, इनके कहीं पर कोई कुछ तो नहीं चल रहा है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पति पत्नी के बीच में किस प्रकार से कैसा दरार हो जाए, किसने देखा है? किस बात पर विवाद हो जाए, किसने देखा है? अब ये बात क्यों पुख्ता लग रही है?
एक अपने पति को 6 बार जहां किसी ने चाकू से गोद दिया है, बाहर वाला हमला कर चुका है, वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन करीना खान उनको लेकर के हॉस्पिटल नहीं जाती हैं। पहली बात। दूसरी बात, 4 दिन के बाद वो रिलीज होते हैं, आते हैं, करीना खान तब भी हॉस्पिटल नहीं जाती हैं। तो ये बात तो लगभग सच साबित हो रही है। और वो नाटक करने के लिए, चूंकि मीडिया में काफी बवाल हो रहा था, तो दूसरे दिन जब रात को तो वो भर्ती हो गए थे 4:11 पर, वो जो ऑफिशियल उनका जो स्टेटमेंट है, लेकिन दूसरे दिन करीना कपूर वहां पहुंचती हैं। लेकिन ये तब होता है जब मीडिया में बवाल मच जाता है, मीडिया में शंका की इनके ऊपर घूमने लगती है, करीना कपूर के ऊपर घूमने लगती है कि करीना कहां थी। और आपको मालूम होगा कि पहले कहा गया कि करीना पार्टी में गई थी अपने सोनम कपूर और अन्य दोस्तों के साथ, अपनी बहन करिश्मा कपूर के साथ पार्टी में थी। वो पार्टी की भी बात अब सच है कि झूठ है, और पार्टी कहां हो रही थी, घर पे हो रही थी या बाहर हो रही थी, ये भी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन पहले कहा गया कि करीना कपूर घर पे ही नहीं थी, मतलब हमले की स्टोरी बनाई गई, तो हमले के समय में करीना नहीं थी, ताकि करीना पर कोई संदेह नहीं हो। लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, करीना घर पर ही थी। क्यों? क्योंकि साहब सीसीटीवी फुटेज, और जब वहां पर जो पुलिस वाले पहुंचे हैं, गार्ड हैं, वो सारे विटनेस हैं, तो उनको लग रहा है कि अब इतनी झूठ बोलेंगे तो पकड़ा जाएंगे। तो कहा नहीं, करीना घर पे ही थी। करीना ने बल्कि मुकाबला किया। करीना तो अपने हस्बैंड के साथ थी जब हस्बैंड लड़ रहे थे हमलावर से, शरीफुल से। हमलावर कैसा, 2 बोटी का हमलावर है, और उसको अगर ठीक से सैफ अली खान पकड़ ले तो उसकी जान चली जाएगी। तो उससे मुकाबले में करीना उनके साथ थी, और मुकाबला करने के बाद इन सब ने मिलकर के उनको जहांगीर के कमरे में बंद कर दिया, और जहांगीर के कमरे से रोशनदान से शरीफुल इस्लाम भाग गया। ये कहानियां बनाई गई। तो ये पूरी की उसी दिन से लगातार क्यूबाइब नेटवर्क लगातार ये कहता रहा कि ये पूरी की पूरी थ्योरी झूठी है, और मुंबई पुलिस इसमें पार्टी है। मुंबई पुलिस की कोई साख बची नहीं है। बेशर्मी की पराकाष्ठा पर है मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस की बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए कि दिशा सालियान के एडीआर उन्होंने फाइल किया, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, और 1 महीने के अंदर उसको क्लोज कर दिया। और अभी अभी नीलेश ओझा जी जब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उसमें जो विक्टिम है उसके परिवार को सूचित करना और फिर अदालत को सूचित करना, ये दोनों प्रोसीजर का हिस्सा होता है। मुंबई पुलिस ने न तो अदालत को सूचित किया और ना ही दिशा के परिवार को सूचित किया। अपने मन से कहानी बना लिया, गढ़ लिया कि वो एक्सीडेंटल डेथ था, और उसने ये रिपोर्ट अपने हायर पुलिस ऑफिसर को दी, और पुलिस ऑफिसर ने फाइल को क्लोज कर दिया। अब इन सबकी घिघी बंद रही है, इन सबके खिलाफ नोटिस जा रहा है, और 302 के साथ साथ जितनी धाराएं लग सकती हैं, वो सारी धाराएं लग रही हैं दिशा और सुशांत के मामले में मुंबई पुलिस के ऊपर। तो ये मुंबई पुलिस की बेशर्मी देखिए कि इनसे लगातार पूछ रहे हैं लोग कि भाई करीना का फुटेज कहां है, और खून से लथपथ होने का वीडियो कहां है, फुटेज कहां है, वो दिखाइए। और रोशनदान से जो फरार हुआ है, तो टूटा हुआ रोशनदान कहां पर है, ये दिखाइए। सिक्स फ्लोर का आपने सीसीटीवी फुटेज दिया है, बाकी फ्लोर का सीसीटीवी फुटेज कहां है, वो दिखाइए। क्या हर जगह सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, तो वो बताइए। ये सब कुछ नहीं बता पा रहा है, कुछ से कुछ बयान दे रहा है। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन खबरें प्लांट करवा दी गई कि फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आनी नहीं है, मैच करनी नहीं है। अदालत से मांगा कि हमें इसका रिमांड दे दीजिए, पुलिस रिमांड दीजिए। अदालत ने कहा 2 घंटे के लिए भी पुलिस रिमांड नहीं देंगे, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब जुडिशियल कस्टडी खत्म हो गई, पुलिस कहां बैठ है किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। शरीफुल जेल में है कि शरीफुल जेल के बाहर है, ये आपको भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम, और जो जिम्मेदार पत्रकार हैं वो भी नहीं पूछ रहे हैं। तो ये बात तो अब बिल्कुल साबित हो गई, सरकमस्टेंशियल एविडेंस ये बतला रहा है कि सैफ अली खान और करीना कपूर के बीच में रिश्ता बहुत गहरा गया है, टूटने के कगार पर आ चुका है। 1.5 साल का जो प्रेडिक्शन है उसे कोई रोक नहीं सकता है। सुशील कुमार सिंह कह रहे हैं नामुमकिन है इस रिश्ते को बचा पाना। उनको पूछा जाता है कि रिश्ते बचाने के लिए कोई काल सर्प दोष किया जाए, कोई यज्ञ किया जाए, या कोई टोना टोटका किया जाए। तो सुशील कुमार जी कहते हैं
कोई टोना टोटका काम नहीं आएगा। अवश्यंभावी है इनका डिवोर्स, और डिवोर्स अवश्यंभावी इसलिए है क्योंकि वर्तमान में भी करीना और सैफ के बीच में बातचीत बंद हो चुकी है। और बातचीत बंद होने का जो प्रिडिक्शन है, इसके बारे में 16 जनवरी की रात की घटना पुख्ता सबूत है। पति पत्नी के बीच में बिल्कुल खतरनाक तरीके से झगड़ा हुआ है, और वो झगड़ा का स्तर ये था कि सैफ को जख्मी कर दिया पत्नी ने। ये खबर है, ये मोटी बात है। और उसके बाद से रिश्ता तो आप समझ लीजिए कि रिश्ता कैसे निर्वाह हो सकता है। सैफ अली खान का अपने बेटे तैमूर को अपने साथ ले जाना इस बात की गारंटी करता है कि ये झगड़ा दोनों पति पत्नी के बीच में ही हुआ है। सैफ अली खान बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि करीना इसलिए उनके साथ नहीं गई क्योंकि जहांगीर रो रहा था, जहांगीर पैनिक में आ गया था। तो तैमूर अली खान ऐसा तो है नहीं कि गद्दी पर बैठने लायक हो गया है, वो भी 7-8 साल का ही है। तो तैमूर बहुत अस्पताल तैमूर को ले जाना क्या उचित था? क्यों ले गया? वो एक सेंस ऑफ लव प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि तैमूर मेरा बेटा है, मैं इसे ले जाता हूं, और वो छोटा बच्चा है इसलिए उसे वो नहीं ले जा सका, और वो जबरदस्ती लेके गया है तैमूर को, वरना तैमूर को ले जाने की आवश्यकता क्या थी? अच्छा, अब्राहम को नहीं बुलाया गया है, अब्राहम हॉस्पिटल नहीं पहुंचे हैं, अब्राहम फर्स्ट फ्लोर 12वीं फ्लोर पर है, एक फ्लोर ऊपर, और अब्राहम घर में मौजूद है। ध्यान रहे, पहले ये फैलाई गई कि अब्राहम को गाड़ी चलानी नहीं आती, अब्राहम को गाड़ी चलानी आती है। ये कहा गया कि करीना को गाड़ी चलानी नहीं आती, करीना को गाड़ी चलानी आती है, सारा को भी गाड़ी चलानी आती है। इनमें से किसी को कोई ऐसा नहीं है जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती है। ये और बात है कि ये लोग गाड़ी ना चलाएं। ड्राइवर जो है, ड्राइवर बहुत दूर में रहते हैं, मतलब मुंबई से आकर के ड्राइवर लखनऊ में रहते थे, ड्राइवर ऐसा लग रहा है कि कोल्हापुर में था, कि कोल्हापुर से बुला नहीं पाए। इतने बड़े आदमी 100-100 करोड़ के बंगले में रह रहे हैं, 24 करोड़ 25 करोड़ फीस लेते हैं, उनको एक ड्राइवर रखने की औकात नहीं है जो 24 घंटे ड्राइवरी करे उनके घर में। उनके घर में नहीं है, वो आसपास कहीं हो, उनको फोन कर दे, कितने देर लगेगी ड्राइवर को आने में? कोई भी मामूली इंसान, घटना हो गई है, हमला हो गया है उनके ऊपर, सबसे पहला कॉल वो पुलिस को, उसके बाद गार्ड को, और उसके बाद अपने ड्राइवर को फोन करेगा कि जल्दी आओ, जैसे भी आना है आओ। और अगर ड्राइवर मान लीजिए कि दूरी पर रह रहा है, तो कितनी दूरी पर रह रहा है? 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पर तो रह नहीं सकता है। सवाल नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है कि सैफ अली खान का ड्राइवर 20-25 किलोमीटर की दूरी पर रहे। इसका मतलब है कि बांद्रा में 5-10 मिनट की ही दूरी पर, मैक्सिमम 15 मिनट की दूरी पर बांद्रा में वो रह रहा है ड्राइवर। अगर 15 मिनट की दूरी है और ड्राइवर, निश्चित रूप से उसके पास अपना व्हीकल होगा, निश्चित रूप से। ऐसा भी होगा कि ड्राइवर अपने फोन को कभी ऑफ नहीं कर सकता है, यह भी इंस्ट्रक्शन होगा, रात हो दिन हो। सैफ अली खान का ड्राइवर अपने फोन को ऑफ कर देगा, साइलेंट पे रख देगा? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। तो ड्राइवर 10-15 मिनट की दूरी से ज्यादा दूर पर रह नहीं सकता, अगर उस फ्लैट में नहीं रहता है तो। अगर उस फ्लैट में रहने की कोई गुंजाइश नहीं है तो 10-15 मिनट से ज्यादा की दूरी पर ड्राइवर हो नहीं सकता है कि इतनी दूरी पर रहे। और अगर इतनी दूरी पर है तो ड्राइवर के पास अपना व्हीकल नहीं हो सतगुरु अपार्टमेंट तक आने के लिए, यह भी नामुमकिन है किसी को भी। साहब, हमारे आपके ड्राइवर होते हैं तो वो पास में होते हैं, फौरन उनको बुलाते हैं आप। तो ये तो सैफ अली खान के ड्राइवर हैं साहब। तो सैफ अली खान अपने ड्राइवर को फोन नहीं, कितना भी खून में लथपथ है, और अगर लाइन की तरह वो चल के जा रहा है, जिसका मतलब पूरे होशो हवास में है सैफ अली खान, बेहोश भी नहीं हुआ है कि ऑटो पकड़ ले जाकर के नीचे में। ऑटो पकड़ लिया, तैमूर को लेकर के चल पड़ा। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है, ये सैफ और करीना के बीच उस रात भयंकर झगड़े की है। और अब इस बात की पुष्टि हो रही है कि उन दोनों के बीच में बातचीत बंद हो चुकी है। सुशील कुमार सिंह का जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सही जा रहा है। ड्राइवर का नहीं आना, अब्राहम का नहीं आना,
सारा का साथ में नहीं जाना, तैमूर को अपने साथ ले जाना और फिर अफसर जैदी का हॉस्पिटल पहुंचना, करीना का साथ में नहीं जाना, इस बात की पुष्टि कर रहा है कि सैफ और करीना के बीच में संबंध लगभग खत्म हो गए हैं। बस पब्लिक में दिखाने के लिए, हल्ला ना हो जाए, करीना दबाव बनाने के लिए सिर्फ सैफ के साथ हैं कि पैसे कैसे वो तहसील लें। इनकी माताश्री का भी रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है। ये कहना ठीक नहीं होगा कि बड़ी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इनका रिकॉर्ड रहा है पैसे तहसीलने का, और ये पैसे लेंगी, संपत्ति में बंटवारा करेंगी, उसके बाद ही ये सैफ को छोड़ेंगी। तो तब तक ये सैफ के साथ रहेंगी, तब तक आपको दुनिया वालों को लगेगा कि सैफ और करीना के बीच में सब कुछ सामान्य चल रहा है। लेकिन सही बात यह है कि सैफ और करीना के बीच में कुछ भी अब सामान्य नहीं है, और वो रात तो क्लाइमेक्स था, वो रात तो क्लाइमेक्स की रात थी, कयामत की रात थी इन दोनों के रिश्ते के लिए। अब तो सिर्फ यह है कि मुंह छिपाने के लिए, झूठ को बचाने के लिए, सच सामने न आ जाए, इसके लिए ये दोनों पति पत्नी सामने में एक साथ दिख रहे हैं। अन्यथा इन दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ भी सामान्य नहीं है। लेकिन अभी इन्होंने फैला दिया, शरीफुल इस्लाम ने हमला कर दिया, तो शरीफुल इस्लाम को बचाने के लिए ये दोनों तो एक साथ रहेंगे ही, लेकिन ये दोनों, इन दोनों की अभी तक शिनाख्त परेड नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मालूम है इनको मालूम है कि हमलावर तो ये है साहब, हमलावर तो घर में ही है, शिनाख्त किससे कराना है? तो कुछ अंतरात्मा कह रही होगी, पुलिस को कह रही होगी कि देखो आप हम दोनों को मत बुलाओ, बुलाना ठीक नहीं होगा, इसको मैनेज करो। हम क्या जाकर के करेंगे, उनको बेचारे को क्या कहेंगे कि इसने हमला किया है? तो पुलिस से ये निगोशिएशन चल रहा होगा कि इसको किसी तरीके से मैनेज करो। तो 14 दिन तो हो ही गया, उसके बाद देख ही रहे हैं कि कुछ शरीफुल इस्लाम की कोई खबर नहीं है, ये मैं पहले से ही बता रहा हूं आपको। तो कुल मिलाकर के ये मैनेजमेंट का खेल चल रहा है, पुलिस मैनेज कर ले, हमारे झूठ को किसी तरीके से दबा दिया जाए। लेकिन इसी बीच में एक पॉडकास्ट आ गया, पॉडकास्ट में सुशील कुमार सिंह ने अपना प्रेडिक्शन दे दिया, और प्रेडिक्शन में कह दिया कि साहब ये जो है इनका दोनों का डिवोर्स अवश्यंभावी है और 2026 में हो जाएगा। उसकी तारीख भी मुकर्रर कर दी है, दिन मतलब तारीख मतलब कि समय भी मुकर्रर कर दिया है कि 1.5 साल से अधिक ये संबंध नहीं चलेगा। बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि दोनों के बीच में बातचीत बंद होने के भी आसार मुझे दिखाई पड़ रहे हैं कि बंद होगी बातचीत। और ये बातचीत इसलिए बंद होगी साहब क्योंकि 16 जनवरी की रात को फिल्म का क्लाइमेक्स हो चुका है, और वो क्लाइमेक्स था दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़े के रूप में। जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कयास लगभग सही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लगभग सही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नहीं तो शरीफुल इस्लाम को बेचारे को बलि का बकरा क्यों बना रही है पुलिस? अब मुंबई पुलिस सोच रही है कि हम अपनी बदनामी लेकर के भी सैफ और करीना को बचा लें, तो अपनी दोस्ती का निर्वाह कर रहे हैं। तो जाने दीजिए साहब, कोई ना कोई काम करके। लेकिन शरीफुल को कुछ नहीं होगा, ये मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं, कुछ भी नहीं होगा शरीफुल को। शरीफुल के खिलाफ ये कोई आर्गुमेंट नहीं पेश कर पाएंगे, इनके पास कोई सबूत ही नहीं है, कुछ भी पेश नहीं कर पाएंगे शरीफुल के खिलाफ। तो शरीफुल तो बाल बाल बच जाएगा, बचेगा अगर कुछ नहीं तो वह है सैफ और करीना का रिश्ता। अब वक्त बताएगा कि सैफ और करीना का रिश्ता बचता है या बिगड़ता है। भगवान करे कि ये सारी बातें झूठी हो, भगवान करे कि ये प्रेडिक्शन झूठ हो, भगवान करे कि हम जो आपको बोल रहे हैं वो सारी बात झूठ हो। हम तो मनाते हैं कि पति पत्नी एक साथ रहें, लेकिन मुंबई पुलिस को जो गुमराह किया है उसके लिए इन दोनों को जरूर सजा मिलनी चाहिए, अगर गुमराह किया है तो। और अगर शरीफुल इस्लामी हमलावर है साहब, तो देखिए क्या होता है, होने का कुछ नहीं है। शरीफुल इस्लाम निश्चित रूप से बरी हो जाएगा सबूतों के अभाव में, और करीना और सैफ उन्हें कुछ न कुछ पारितोषिक जरूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे क्यूवाइब को सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारे सारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, और भगवान से दुआ कीजिए कि करीना और सैफ की जिंदगी सुरक्षित रहे, दोनों पति पत्नी के रूप में आगे जाएं। ईश्वर करे कि ये प्रेडिक्शन फेल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।